मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली भी आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से और इसी बड़ी खबर के साथ आगे चलेंगे। पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश ने पूरे देश के अंदर तबाही मचा के रखी है और भारी बारिश के चलते पीएम मोदी का दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। बारिश के चलते पीएम मोदी का पुणे का दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश वहां पर हो रही थी और इसी बारिश के चलते फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है। आज कई सारी सौगातें पीएम मोदी द्वारा पुणे वासियों को या महाराष्ट्र वासियों को देने वाले थे, लेकिन फिलहाल इस दौरे को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव भी होने हैं। आगामी चुनाव महाराष्ट्र में और झारखंड में फिर से होने हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद उसको लेकर इस वक्त सभी राजनीतिक दल जो हैं वो कमर कस रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले थे, जहां पर कई सारी चीजों का आज उद्घाटन होना था, शिलान्यास होना था, लेकिन बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है, बारिश ने ऐसा कहर मचाया है कि ये दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि रेड अलर्ट उस इलाके में जारी कर दिया गया है, जिसके चलते इस दौरे को फिलहाल रद्द करना पड़ा है। रूपाली। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ आपको बता दें कि मौसम के इस कहर के कारण जो है काफी सारे स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और काफी अहम ये दौरा बताया जा रहा था, लेकिन भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रद्द कर दिया गया है। और आपको बता दें, भारी बारिश के कारण पुणे और पिंपरी चिचवड़ में स्कूल कॉलेज भी बंद रखने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते मुंबई में पुलिस जो है वो सतर्क रहने को सबको कह रही है। प्रधानमंत्री का पुणे दौरा रद्द हो चुका है, जहां पर 22,600 करोड़ की देते कई बड़ी सौगात देने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। पुणे मेट्रो चरण 1 के विस्तार की आधारशिला जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखने वाले थे। इसी के साथ आपको बता दें कि सोलापुर हाईवे अड्डे का उद्घाटन भी आज होने वाला था और 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित भी किए जाते। तो ये कुछ बड़ी अहम बातें थी जो फिलहाल रद्द हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ एचपीसी प्रणाली का भी आज उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा होना था, लेकिन इस दौरे के दौरान नहीं हुआ। ट्रक ड्राइवरों के लिए साइड एमिटीज का शुभारंभ भी पीएम मोदी द्वारा होना था। 500 ईवी चार्जिंग सुविधाएं समर्पित करके, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आज पीएम मोदी द्वारा 500 ये समर्पित करने वाले थे। देश भर में 20 एलएनजी स्टेशन भी वहां पर राष्ट्र को आज देने वाले थे। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र और 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का समर्पण भी आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा होने वाला था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की 10,400 करोड़ की सौगात भी पीएम मोदी के आज इस दौरे में थी। जिला अदालत से स्वारमेट तक चलने वाली मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी आज पीएम मोदी के द्वारा दिखाने वाले थे, लेकिन अब दौरा रद्द हो चुका है और अब बताया जा रहा है कि कुछ दिन के बाद ये फिर से दौरा जो है वो किया जा सकता है और उस दौरान ये तमाम जो चीजें हैं ये वहां पर समर्पित लोगों को की जा सकती हैं। जिला अदालत से जो स्वारगेट तक चलने वाली मेट्रो है उसका उद्घाटन, यानी उसकी भी आज हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देने वाले गए थे, लेकिन फिलहाल जो बारिश है, बारिश के चलते इस दौरे को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर रेड अलर्ट उस पूरे जोन में कर दिया गया है। हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे हकीम का रुख करना चाहूंगा। हकीम, पीएम मोदी द्वारा आज जो दौरा होने वाला था, बहुत सारी चीजें इसमें थी, बहुत सारी जो आज सौगातें थी वो महाराष्ट्र वासियों को मिलनी थी, लेकिन बदकिस्मती से ये दौरा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बारिश का वहां पर रेड अलर्ट है। क्या पूरी अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से 3 दिनों का जो है वो रेड अलर्ट मुंबई, पुणे और अलग अलग जगहों पर उपनगरों में मुंबई के किया गया है, इसी के चलते जो है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में पीएम मोदी का जो पुणे में दौरा होना था और अलग अलग सौगात लेकर के जो महाराष्ट्र में आ रहे थे, आज वो दौरा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। कहीं न कहीं सुरक्षा के कारण इसे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बारिश का तूफानी जो कहर है महाराष्ट्र में लगातार चल रहा है और ऐसे में पीएम मोदी का आना और कई उड़ानें जो है वो पुणे और मुंबई से रद्द कर दी गई, जिसमें पीएम मोदी का आना जो है वो कहीं न कहीं वो कठिनाई जो है उनके प्लेन को जो होने वाली थी
और इसी को लेकर के जो है ये दौरा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। बिल्कुल हकीम, देखिए डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी और खासतौर पर महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार है। लगातार ये बड़े बड़े सौगातें दी जा रही हैं। हालांकि इस दौरे के दौरान जो सौगातें दी जानी थी वो फिलहाल नहीं दी जा पाएंगी क्योंकि दौरा रद्द हो चुका है। तो क्या ये वर्चुअल मोड पर होगा या आने वाले समय में जो दौरा होगा उसी के दौरान ये समर्पित की जाएंगी? शीतल, देखिए जिस तरीके से आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में नहीं लगता है कि ये सौगातें वर्चुअल तरीके से दी जाएगी। पीएम मोदी जो है वो आगे कभी न कभी ये दौरा जरूर करेंगे और अपनी उपस्थिति में जो है ये सारी सौगातें जो है वो महाराष्ट्र की जनता को जो है वो समर्पित करेंगे। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर पूरे तरीके से आने वाले थे, लेकिन परिस्थितियां नहीं थी कि वो यहाँ पर आ पाए और सौगातें जो है वो अपनी उपस्थिति में लोगों को दे पाए। आने वाले दिनों में पीएम मोदी का दौरा जो है वो जरूर होगा और उसी समय हो सकता है कि वो सौगातें महाराष्ट्र की जनता को देंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। पुणे और मुंबई में आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बिल्कुल आपको बता दें, इसी के साथ भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और कॉलेज जो है वो बंद कर दिए गए हैं। एक महिला की मौत हुई है और 14 फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो भारी बारिश के बिगड़ते हालातों के चलते अगले 3 दिन तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुणे की बात की जाए और मुंबई की बात की जाए तो कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंद कर दिए गए हैं और फिलहाल सतर्कता जो है लोगों को बरतने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जो है वहां पर रेड अलर्ट है। और इसी के साथ आपको बता दें और भी 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट और चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है। और फिलहाल आपको बता दें पुणे और महाराष्ट्र में अगर बात की जाए, मुंबई की बात की जाए तो जितने भी लोग हैं उन्हें घरों में रहने की अपील जो है वो की गई है। तो फिलहाल ये मौसम का कहर जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं तो दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुंबई में क्या कुछ हालात है भारी बारिश के चलते हुए। चंडीगढ़ की सड़कें भी आप देख सकते हैं कि जल भराव कितना है। तीसरी तस्वीर की अगर बात करें, सूरत गुजरात की है, वहां पर भी मौसम का कहर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी बारिश जो हो रही है। चेन्नई तमिलनाडु की अगर बात की जाए वहां पर भी भारी बारिश है। मुरादाबाद यूपी और बरेली से यूपी की तस्वीरें अगर बात की जाए तो इन सभी एरियाज की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश का कहर किस कदर जारी है। और फिलहाल प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील की है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसी में आपको बता दें एक महिला की मौत जो है वो भी महाराष्ट्र में वाकया हुई है मौसम के कारण। और फिलहाल महाराष्ट्र की अगर खासतौर पर बात की जाए तो 14 फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ बारिश है बल्कि बारिश की वजह से नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। एक महिला की मौत हुई है जो दुखद मामला है और बारिश के चलते 14 फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं। यानी जब भारी बारिश होती है तो फ्लाइट्स पर भी इनको डाइवर्जन करना पड़ता है। भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और जो तस्वीरें आपकी टी स्क्रीन पर हैं ये खुद बता रही हैं कि बारिश से किस तरह से हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं पूरे देश के अंदर और कई राज्यों में, जिसमें मुंबई अव्वल पर नजर आ रहा है। चंडीगढ़ जहां पर सड़कें लबालब भरी हैं, सूरत गुजरात में भी बारिश हो रही है और उसके चलते इस वक्त सड़कों पर पानी आ गया है। चेन्नई तमिलनाडु में भी इंद्रदेव लगातार बरस रहे हैं। मुरादाबाद यूपी में भी बारिश का साया लगातार नजर आ रहा है और बरेली यूपी की तस्वीर भी इसी तरह की निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए अब जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा बारिश को लेकर इस वक्त कहां कहां अलर्ट है, कहां कहां बारिश हो रही है, ये तमाम चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बारिश ने पिछले कई दिनों से कैसे तांडव मचा के रखा है। तो ये बारिश का अलर्ट है। मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और उसके बाद सिक्किम, बिहार, कोंकण, गोवा और ये तमाम रूपाली देखिए जो ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट फिलहाल के लिए जारी कर दिया गया है।
पश्चिम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं रूपाली जहां पर लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कुल मिला के 11 राज्यों में आपको बता दें कि गुजरात में अगले 5 दिन रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और 27 सितंबर को 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट देखा गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर के अंदर रहें। स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं और साफ तौर पर ये बारिश का कहर अब देश में एक बार फिर से दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दुखद खबर महाराष्ट्र से भी है कि मौसम के चलते एक महिला की मौत हुई है। और आपको बता दें भारी बारिश का अलर्ट है और कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से तबाही भी शीतल मच चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये आज नहीं बल्कि जब से यहाँ पर मानसून का प्रवेश हुआ है भारत के अंदर या इन राज्यों के अंदर, तब से ही हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर इतना नुकसान हुआ है कि कई सारे लोगों ने अपनी जानें भी इस बाढ़ और बारिश से हुई। कल मुंबई के लिए आफ्टरनून तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन जो मानसून की इंटेंसिफाई हो रहा था, इसलिए आज सवेरे 8:30 बजे तक हमने रेड अलर्ट दी थी। और जैसे ही रेड अलर्ट दिया था, हमने देखा कि मुंबई के सारे हमारे रीजन में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। और आज के लिए मुंबई और हमारे एरिया के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। और बाकी जो हुए, मैं सीधे एक बार हकीम का रुख करना चाहूंगा। हकीम, देखिए बारिश लगातार हो रही है और महाराष्ट्र इसमें टॉप पर नजर आ रहा है। अभी तक नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। 3 दिन के लिए जो है वो मुंबई उपनगर और ठाणे अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो कहीं न कहीं रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ पुणे में भी जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल ये आनंद पालन में जो है वो प्रशासन ने जो है वो स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी दे दी। वही लबालब भरी हुई है और कहीं न कहीं इस तरीके से ये मौसम जो है वो नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। और आने वाले दिनों में और भी ये मौसम जो है ये ज्यादा बढ़ सकता है। इस तरीके के हालात जो है वो महाराष्ट्र में आज दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं बात करें मेट्रो की या फिर अलग अलग लोकल ट्रेनों की, तो सारी लोकल ट्रेनें जो है वो बंद हो चुकी है। लोकल ट्रेनों को रोक दिया गया है। कई ट्रेनों के जो है वो बिल्कुल, इसी के साथ हकीम अभी फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट जो है वो भी जारी किया है। स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं और फिलहाल लोगों को अंदर रहने की अपील की है। क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अपील की गई है, लोग उस चेतावनी का, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, क्योंकि अगले 5 दिन भी ये संभावना है भारी बारिश की? देखिए, जिस तरीके से लोगों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं है, लोगों को घरों में ही रुकना है, क्योंकि बारिश इतनी तेज है, सड़कें लबालब बनी है, जल भराव है और सभी तरफ जो है वो परिस्थितियां इतनी विकट है कि लोगों को बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है। मुंबई के अलावा जो उपनगर है, कई जगहों पर बारिश रुकती है, फिर से बारिश शुरू हो जाती है, रुक रुक कर बारिश आ रही है, लेकिन जब वो शुरू होती है तो इतनी तूफानी बारिश आती है कि लोगों ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हकीम। ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने जानकारी दी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का धुआंधार प्रचार आज से शुरू हो गया है। सभी दलों के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां भी जारी हैं और चुनावी रैलियां कर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमित शाह की जम्मू में आज 5 रैलियां होनी हैं। 5 रैलियां फिर से अमित शाह करने वाले हैं। इससे पहले भी जब दूसरे चरण के चुनाव थे, उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 4 से 5 रैलियां एक ही दिन के अंदर की थी। और ये जुनून, ये जज्बा बताता है कि नया कश्मीर अब किस तरह से सरपट दौड़ रहा है, जो विकास की पटरी है उस पर दौड़ रहा है। उसी के चलते ये रैलियां, धुएंधार रैलियां हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज फिर से कई रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं, वो भी आज यहां पर पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं और बाकी जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कमान संभाली है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ जम्मू में लगातार जब से विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ है तो धुआंधार रैलियां जो है वो देखने को मिल रही है और साफ तौर पर इस बार तस्वीर जो है सामने आई है, ना ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए बल्कि तमाम जितने भी सियासी दल हैं एक के बाद एक चुनावी रैली कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में कोई कमी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां पर आपको बता दें, अमित शाह की रैली आज कहां होने वाली है। पहली रैली चनैनी में होगी,
आपको बता दें कि आज 4 रैलियों को अमित शाह जो है वो संबोधित करेंगे। दूसरी रैली बनी में होने वाली है और इसी के साथ उधमपुर में तीसरी रैली और चौथी रैली की अगर बात की जाए तो आपको बता दें जसरोटा जो है वहां पर होगी और 5वीं रैली की अगर बात की जाए तो आपको बता दें मढ़ विधानसभा सीट से होने वाली है। ये 5 रैलियों को जो है आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे और साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से तमाम सियासी लीडर्स और जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं जम्मू कश्मीर में जीत और मेहनत और इस बार जो ऐतिहासिक चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को कहा जा रहा था वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखती हुई नजर आई है, जहां पर एक के बाद एक स्टार प्रचारक जो है जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है और ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से इस गाड़ी को आगे बढ़ा रही है और इसके एक्सीलेटर पे खुद प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और साथ चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।